बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस बर्ड विलेज की तरफ से तमाम देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिज से होंगे, आप सबका शौक़ भी बहुत अच्छा होगा। तो आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने जा रहा है। आज हमारा विज़िट है ज़िया रहमान, जो कि कोयटा के बहुत अच्छे लव बर्ड फैंसियर हैं और इन्होंने ज़फ़ा एग्जीबिशन में भी हिस्सा लिया। तो उनके साथ बैठे हैं ज़ाहिद बुखारी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आज इनकी एवरी का विज़िट किया है, इनसे आपको मिलाते हैं और इनसे इनकी शौक़ के हवाले से, इनके बर्ड्स के हवाले से इनसे पूछते हैं, इनसे राय भी लेते हैं और काफ़ी कुछ सीखने का भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तभी ठीक है सर, आप खैरियत से? ठीक ठाक हैं, तभी ठीक है, करम अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताएं, आपकी प्रोग्रेस लव बर्ड्स के शौक़ में कब शुरू हुई और शौक़ कहाँ से आपको सोचा कि आप ये शौक़ करें? कि भाई शौक़ तो बचपन से ही था, फिर कभी बजीगर रखे, कभी लव बर्ड रखे, कभी पिजन वगैरह रखे। स्पेसिफिकली जब मैं लव बर्ड में आया हूँ तो 2018 में आया हूँ। ये अच्छा है कि पहली मुलाकात मेरी शाह साहब के साथ हो गई। उन्होंने मतलब जो है वो सही ट्रैक पे चला दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पहुँच गए माशाल्लाह। तो कैसी है ये हॉबी? बहुत अच्छी हॉबी है, बहुत अच्छी हॉबी है। इसमें आप जो है ना वो बुरी आदतों से भी बचे रहते हैं, आप टेंशन भी आपकी रिलीज़ होती रहती है। आप मतलब दुनिया में आप अपना जो भी रेगुलर काम करके आए हैं, दिन में थके हारे आए हैं, आप आके जब देखते हैं कि यार बॉक्स खोलते हैं उसमें 5 कलर्स के बच्चे हैं मुख्तलिफ, तो मैं समझता हूँ कि सारी टेंशन आपकी दिन निकल जाती है। अच्छा, तो काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि भाई ये हम इस शौक़ में मतलब आना चाहते हैं एज़ अ बिज़नेस। तो आप क्या सोचते हैं कि इसके लिए शौक़ होना ज़रूरी है, या फिर आप जो सिर्फ बिज़नेस की नीयत से आएगा वो भी कर सकता है, या शौक़ होना ज़रूरी है? देखिए आकिब भाई, शौक़ तो लाजमी है, ये बेसिकली है ही शौक़। बिज़नेस तो इसकी जो है ना वो मतलब मैं कह लें कि ये प्लस में हमें मिलता है, प्लस पॉइंट है। ऐसे समझ लें कि हमें बोनस मिलता है इसमें। ठीक है, अगर शौक़ हो तो अच्छे से कर सकेंगे ना। है शौक ही। जी। अगर शौक नहीं होगा तो आप, मैं समझता हूँ कि साल की बात ही क्विट कर देंगे, खत्म कर जाएंगे बस, क्योंकि इनको जो है ना अपने बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है। कोई परिंदा बीमार हो उसके साथ आपको रात को जागना पड़ता है, उसको 4-3 दफ़ा एडमिट करानी पड़ती है। कोई दाना खास्ता कभी पेड़ ऐसा होता है बच्चे छोड़ देता है, उसके साथ आपको जो है ना वो 3-4 दफ़ा उसको एडमिट करानी पड़ती है। कोई परिंदा जो है बीमार है उसको आपको मतलब ट्रीट करना पड़ता है। तो ये शौक नहीं होगा तो आप जो है ना वो 2 दिन में ही उतरा जाएंगे इससे। जी। तो वेदर कंडीशन यहाँ का कैसा है, मौसम के हवाले से कैसे मेंटेन करते हैं? तो इस साल तो बहुत अच्छा है। वैसे भी मतलब लव बर्ड ऐसा परिंदा है कि मैं समझता हूँ कि हार्श मौसम में भी जो है वो एडजस्टेबल है, एडजस्ट हो जाता है मौसम के साथ। अभी सारे कोयटा में लोगों ने हीटर चलाए हुए, लेकिन आप आए थे, मैंने आपने देखा कि मैंने एग्जॉस्ट चलाया हुआ था, हीटर बिल्कुल बंद था। जी बिल्कुल, आप उसको जैसे डाल देंगे वैसे ही डालेंगे। वैसे डर जाएगा। सर आप बताएं, आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है और आप अपने बर्ड्स के हवाले से भी बताएं। एक्सपीरियंस तो थोड़ा सा ही है, इतना कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल बहुत अच्छी हॉबी है। आपका सवाल था कि ये हॉबी है या बिजनेस है, जी। तो सवाल के अंदर ही आपका जवाब था। मेरा ख्याल है कि शौक होगा तो बिजनेस होगा, अगर शौक नहीं होगा तो बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसा काम है कि आपको इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है। और बिजनेस में जो लोग आते हैं ना वो समझते हैं कि आज हमने बर्ड खरीदे और शाम को अंडे आ जाएंगे और सुबह इसके बच्चे आ जाएंगे बेचने के। ऐसा नहीं होता। जी। लाइव स्टॉक है, इसमें मोर्टेलिटी है, डेडिंग शेल है, इनफर्टिलिटी है। तो जो बिज़नेस के लिए आता है ना बंदा, तो वो इन चीज़ों का सामना करके उठा जाता है और फ़ौरन ही भाग जाता है। जी। और जो शौक से रखे होते हैं जिन्होंने परिंदे, तो वो चलाते हैं इसको, और एट द एंड ऑफ द डे जब आपके ब्रीड ज़्यादा आ जाए तो डेफिनेटली इट कन्वर्ट्स इनटू बिजनेस। वो आपका बिजनेस खुद बहुत ही बन जाता है। जी। सारे बच्चे तो आपने रखने नहीं होते, बच्चे सेल करने होते हैं। तो ये हॉबी कम बिजनेस है। अब तो आप, मेरा ख्याल है, इसको आप प्योरली बिजनेस भी कंसिडर कर सकते हैं कि प्योरली बिजनेस भी हो गया। जी। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम जो आजकल आपको पता है कि रेट्स का पूरे पाकिस्तान में इशू चल रहा है, लव बर्ड्स की जो म्यूटेशंस हैं, क्रीमिनो, डेकिनो, अल्बिनो, के इनके रेट को लेके काफ़ी एक बहस चल रही होती है ग्रुप्स में। तो उन लोगों के लिए जो रेट ख़राब कर रहे हैं, या मतलब उनके लिए जो न्यू फैंसियर्स आ रहे हैं उनकी वजह से वो भी डिसार्ट हो रहे हैं कि भाई हमने पेयर लगाएं और हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो उनके लिए कोई कल की बात है, कल लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान प्लस नवीद शेख, PLF, ACP और जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लव बर्ड की, और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सब ने कल एक बैठक की है और उसमें एक रेट लिस्ट को बनाने के लिए जा रहे हैं। और उससे न सिर्फ हमें फ़ायदा होगा बल्कि उन छोटे फेंसेस को बहुत फ़ायदा होगा जिन्होंने अभी नया नया शौक शुरू किए हैं और वो बड़ा डिसार्ट हो रहे हैं रेट्स में। तो ये एक रेट्स की जो एक वबा चली हुई है, ये एक मेरा ख्याल है फेक सी है। शायद इसमें हकीकत भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा ही है कि ब्रोकर्स हज़रात हैं, इसमें वो रेट को उन्होंने गलत
बता देते हैं, और आप जब कॉल करके मुझसे पूछते हैं तो ये कहते हैं कि बर्ड तो हमारा सारा देखिए है, हमारे पास बर्ड तो है नहीं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेयर एक नहीं लगाया हुआ और वो बातें जो है लाखों की कर रहे होते हैं। तो स्टेबल हो जाएंगे रेट्स इंशाल्लाह ताला। और वैसे भी ये 2 महीने होते हैं जब नए नए चिक्स आ रहे होते हैं तो लोग कहते हैं कि यार कॉइन बेच दो, मॉर्टेलिटी ना हो। आप पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में इस वक्त फॉग और स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मॉर्टेलिटी होती है। अब आप देखें जैसे ही मौसम खुलेगा, ये फेब शुरू होगा, फेब और एंड तक, फेब के एंड तक और मार्च के स्टार्ट में आपको यही क्रिमिनल जो आज ये 18-18 हज़ार का दे रहे हैं ना, 25 हज़ार में भी कोई नहीं देगा। तो होल्डिंग पावर आपके पास होनी चाहिए, बर्ड आप रोक के रखें। इंशाल्लाह ताला ये हॉबी कहीं नहीं जा रही, ये रेट्स कहीं नहीं जा रहे। 30 साल पहले भी लोग ब्रीड कराते थे, हमने 35-3500 का भी अल्बिनो देखा है जी। अगर आज अल्बिनो अगर 8,000 का या 10,000 का बेच रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि जिस बंदे ने वो 3500 का देखा उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो एक रेट्स इस तरह से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, स्टेबिलिटी भी आ जाती है। ज़िया भाई आप बताएं कि ये काफ़ी और क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो चिक्स इसका सेल्फ होता है, तो काफ़ी लोग हैं वो कहते हैं कि जी हम तो सेल्फ होने के साथ ही हम फ्लाइंग केज में छोड़ देते हैं। तो आपके ख्याल से कि छोटे बर्ड को बड़े फ्लाइंग केज में छोड़ना ये ठीक है, या किस एज में उसको फ्लाइंग केज में छोड़ना चाहिए? इससे क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदा है, काइंडली ये बता दें। देखिए आपकी भाई बात इस तरह कि छोटे जैसे सिर्फ चिक्स को आप सेपरेट करेंगे और आप फ्लाइट में उसको छोड़ देंगे। अभी आप एक बच्चे को जो है ना वो एथलीट्स की रेस में आप घुसा दें कि आपने भी दौड़ना है एथलीट के साथ, तो क्या वो बच्चा भाग सकेगा उनके साथ? पहली सी बात है कि वो जो है ना वो गिर जाएगा। तो इसी तरह बर्ड्स का भी हिसाब है कि जब आप उसको छोटे से ब्रीडिंग केज से निकाल के उसको डायरेक्टली फ्लाइट में छोड़ते हैं, उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक नहीं होता, उसकी जो है ना वो बॉडी इतनी डेवलप नहीं हुई होती, मैच्योर नहीं होता बर्ड। आप उसको जब छोड़ देंगे उसमें अभी तक जो है ना वो हड्डियाँ उसकी मजबूत नहीं होती। आप उसको जब बड़े केज में छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है वो इतना फ्लाई कर ही नहीं सकेगा, इतनी कैपेसिटी नहीं होगी उसके मसल्स में, तो वो या बीमार हो जाएगा, सुपड़े में चला जाएगा, या जो है ना वो एट द एंड एक्सपायर हो जाएगा। तो बच्चों को थोड़ा सा जो है पहले 1.5 फीट या 2 फीट या 3 फीट मैक्सिमम के केज में छोड़ें। जब वो फर्स्ट मोड क्लियर कर लें अपना, उसके बाद आप उनको बड़ी फ्लाइट्स में छोड़ें तो फिर इंशाल्लाह ताला कोई इशू नहीं आएगा। और सेम एज के चिक्स को जब आप इकट्ठा सेपरेट करेंगे तो कभी भी आपके ना बर्ड सुकरे में जाएंगे, ना ही इंशाल्लाह ताला एक्सपायर होंगे, ना बीमार होंगे। अभी चलते हैं ज़िया भाई के सेटअप की तरफ, आपको उनका सेटअप भी दिखाते हैं, उनके पेयर्स भी दिखाते हैं, और उनके पेयर्स की जो प्रोग्रेस है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं पेयर्स की तरफ। ज़िया भाई बताएं, पेयर्स की प्रोग्रेस बताएं, कौन कौन सी पेयर आपने लगाए हुए हैं और उनकी प्रोग्रेस भी दिखाएं। ये माशाल्लाह से लगा हुआ है ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू की है ना, और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो का मेल है। इसने माशाल्लाह लेइंग कर दी है। और इसी के साथ एक और ये नीचे पेयर है, ये भी ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का पेयर है। ठीक है। ये भी साथ इसी तरह ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू का पेयर है। ये माशाल्लाह से ब्रीड भी आई हुई है। अच्छा माशाल्लाह। ये भी माशाल्लाह से आके भाई देखिए ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो इंक्लूड ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो है। ये इसकी भी ब्रीड आई है माशाल्लाह। ये देखें जरा इसको फीड बच्चे को कराई हुई है इसने, 5 बच्चे हैं इसके नीचे। अच्छा फीड देखें माशाल्लाह कैसी कराई हुई है। विजुअल कितने लोग कहते हैं ना कि इनोज एक्सपायर हो जाते हैं या रेड आई एक्सपायर हो जाते हैं, तो रेड आइज के लिए जो है ना आप ऐसी फीमेल्स को चूज करें जो मतलब बच्चों को ऐसे पालें। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कैसे है, और 4-5 बच्चों को माशाल्लाह ऐसी ही फीड कराई हुई है इसने। क्या देखने ऑफलाइन की क्वालिटी चेक करनी है। ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो इसके पेरेंट्स में है वॉयलेट ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो की फीमेल है जी, और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो स्प्लिट ब्लू है। वॉयलेट ग्रीन पेल फेलो स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है जी, और ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो की है ना, इससे 2 विजुअल आए हैं। एक ये ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो विजुअल है जी हाँ, और एक ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो है। रेगुलर ग्रीन बेसिस ऑफलाइन पे पेल देते हैं। फेलो है माशाल्लाह और एक ये ब्लू ऑफलाइन पेल फेलो है। माशाल्लाह। इस बॉक्स में क्या है? इसमें सारे क्रीमिनो और एल्बाइनोज और डेकिनोज हैं। माशाल्लाह। ये भी सेकंड क्लच के लिए तैयार है पेयर।
सेल्फ नहीं है अभी तक प्रॉपर? ये सेल्फ में मैं 5-10 दिन जो है वो माँ बाप के साथ ही रखता हूँ। और ये भी माशाल्लाह से क्रीमिनो एल्बिनो और डेकिनो है, और एक इसमें ब्लू स्प्लिटिनो का। वो भी इन्हीं में से आए हुए हैं? नहीं वो किसी और पेरेंट्स के, वो मैंने फॉस्टर किया हुआ है। अच्छा। वो साइजिंग करते हैं ना तो फिर फॉस्टर किया हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह से ज़िया भी साथ साथ में राज भी बताते जाए ना कि जो कहते हैं कि जी हमारे पास तो रेड आइज बचते ही नहीं है, हमारे पास तो रेड आइज बचते ही नहीं है। ज़रा प्लक हुए में, क्योंकि एग्रेसिव फीमेल है, जब बच्चों को देखते हैं ना तो फिर। अच्छा, ये जो इस तरह से इनकी प्लकिंग हुई है पेरेंट्स खुद करते हैं? ये कोई फीमेल एग्रेसिव होती है, जब आप बच्चों को छेड़ते हैं ना तो फिर स्ट्रेस उन पर निकालती है। अभी देखिए कितना काट रही है। ये रेड टू रेड का पेयर है, 5 विजुअल है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने चिक्स आए इस पेयर में? 5 हैं, सब विजुअल हैं? सब विजुअल। तो क्रिमिनो एंड एल्बिनो रेड आई का पेयर है ना। तो क्रीमिनो अल्बिनो के आपने टोटल कितने पेयर अपने पास छोड़े हुए हैं? यार काउंट तो नहीं किया, कोई 8-10 पेयर होंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह से। एल्बिनो इंटू एल्बिनो का पेयर है, इसकी भी सेकंड क्लच की लेंग आ गई है। अच्छा, ये पैलेट का पेयर है कि भाई। इससे माशाल्लाह ये विजुअल पैलेट आया है वॉयलेट। ये वॉयलेट ब्लू पैलेट और ये पार ब्लू स्प्लिट पैलेट। ये माशाल्लाह से पेयर है शाह साहब का। अच्छा माशाल्लाह। ये पलचा आ गया मेरे पास माशाल्लाह। अच्छा, ये पिछली मेरी एलएसपी के शो में भी विन हुई थी। माशाल्लाह ज़िया भी पेयर्स की प्रोग्रेस तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो आप बता दें कि जो केयर आप करते हैं बर्ड्स की और जो सॉफ्ट फूड वगैरह आप बर्ड्स को देते हैं, मतलब क्या चीज़ जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं इन सॉफ्ट फूड, काइंडली वो बता दें। मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ आसिफ भाई, और दाना भी मैं देता हूँ साथ। मैं दाना ये कम क्वांटिटी में देता हूँ, मैं सॉफ्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। जी। इसमें सब्जियाँ होती हैं, हालांकि लोग बोलते हैं सर्दी में गाजर और कद्दू वगैरह बंद कर देना चाहिए। मैंने आज भी कद्दू दिए इनको। नेचुरल डाइट पर आप रखें, आपके बर्ड में अल्हम्दुलिल्लाह फिर अच्छी प्रोग्रेस आएगी। कभी भी रेड आइज नहीं मरते मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। ये फेयर है, ये अगर 6 अंडे देगा 6 के 6 फर्टाइल करते हैं, 6 के 6 सर्वाइव होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा पहला पेयर ये, जितने भी क्रिमिनल दिनों के पेयर देखने हैं बर्ड में मैंने इसी से बनाए, और जितने बर्ड्स मैंने लिए वो भी इसी पेयर के पैसों बच्चे सेल करके मैंने लिए। ये तकरीबन इसका 4था साल है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड कर। अल्हम्दुलिल्लाह इसके आज तक मैक्सिमम 4 या 5 बच्चे जो है ना 4-5 सालों में एक्सपायर हुए होंगे, बस बाकी सारे सर्वाइव कर गए। अभी आपको मैंने दिखाए। ठीक है माशाल्लाह। ज़िया भाई ये कार्गो वगैरह करते हैं बर्ड्स आप? नहीं फ़िलहाल। जी बिल्कुल कार्गो कर देता हूँ। तो आप अगर अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहें? जी मैं बता देता हूँ, 0331 344 3882। ज़िया मेरा नाम है जी। और अगर कोई विजिट करना चाहते तो मैं फ्राइडे को अवेलेबल हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। जिस भाई कोई बर्ड्स चाहिए हो अभी इस टाइम अवेलेबिलिटी है आपके पास बर्ड्स की? फिलहाल तो बच्चे आए हुए हैं, लेकिन जो बच्चे आए हुए हैं सेल्फोनी के नज़दीक हैं वो तो ऑलरेडी बुक हैं। नेक्स्ट है। बैच में इंशाल्लाह ताला जो भी हुआ तो चले इंशाल्लाह। बाकी न्यू फैंसर्स के लिए कोई पैगाम? बिल्कुल न्यू फैंसियर्स आजकल हमारे वैसे बड़े होशियार होते हैं। अच्छा अच्छा। सीनियर फैंसियर्स से ज़्यादा होशियार होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके रेफरेंस से या न्यू फैंसर जो भी है उसके साथ डिस्काउंट करेंगे। चलें बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम दिया हमें। थैंक यू।